सम्मान करते हैं और वह हर भाषा सम्मान की हकदार है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वह हर भाषा का सम्मान कराना सिखाती है। इसी से संबंधित एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं आपसे सभी से साझा करना चाहूंगी कि जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक विदेशी व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो उस विदेशी व्यक्ति ने जब उन्हें हेलो कहा तो उन्होंने उनका उत्तर उन्होंने हिंदी में दिया, यानी कि नमस्कार कहा। तो उस विदेशी व्यक्ति को जब हिंदी थोड़ी बहुत आती थी उन्हें, लेकिन हिंदी में जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप कैसे हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आई एम फाइन। तो उस विदेशी व्यक्ति को थोड़ी समझ नहीं आई कि जब मैंने उन्हें हिंदी में कहा तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी भाषा में कहा। तो ये उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, क्या मैं ये समझ से परे है, जब मैंने आपसे इंग्लिश में कहा तो आपने उसका उत्तर हिंदी में दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में पूछा तो आपने उसका उत्तर अंग्रेजी में दिया, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप अपनी अंग्रेजी की भाषा का उपयोग कर रहे थे तो उस वक्त आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, और बदले में मैंने आपको उसका जवाब हिंदी में दिया, यानी कि अर्थात ये था कि मैंने अपनी भाषा का सम्मान किया, अपनी माँ का सम्मान किया। और जब आपने मुझे हिंदी में जवाब दिया और मैंने उसका उत्तर ये हुआ कि आपने मेरी भी भाषा का सम्मान दिया, और मैंने जो आपको उत्तर दिया इंग्लिश में, तो उससे आपकी भी माँ का, यानी कि आपकी मातृभाषा का मैंने सम्मान दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी को सर्वोपरि के रूप में हम मान रहे हैं। हमारी हिंदी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम हिंदी को कैसे समृद्ध और सुदृढ़ बना सकते हैं, ये सबसे पहले हमें सुदृढ़ और विकास करने के लिए, उसके महत्ता को बचाए रखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी को आत्मसात करना होगा। हमें उसे समझना होगा कि हिंदी क्या है।